आज हमारा टॉपिक रहेगा एंगल्स। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी नेक्स्ट क्लासेस जो हों उनके बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा एंगल्स। ओके, एंगल। ये बिल्कुल ना सोचें कि डेफिनेशंस ही बताई जा रही हैं। देखिए, डेफिनेशंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आपके ये डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत जरूरी होता है जो चीज हम कर रहे हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, उसको डीपली पढ़ा जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो एंगल क्या होता है? एंगल, अज्यूम करें, लेट वी हैव a point A and from this point I draw one ray and another ray like this. तो two rays from the same common point, two rays, this and this, from the same common point A हम ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल क्रिएट करती है। ये क्या है? ये हमारा एंगल। क्या है ये? एंगल। ओके, तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? यू कैन से कि एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट ए पॉइंट। ओके, तो एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है ये एंगल। कहीं भी आपको ये सिंबल लगा मिला तो इसका मतलब वो एंगल है। ओके, एंगल्स को थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपके पास एक वॉच है, ड्रॉ करते हैं कंपास की सहायता से। एक वॉच की दो तीन स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वॉच है, टाइम भी इसमें होता है, यहां 12 होता है, यहां 3, 6 and 9, सेम ईयर 12, 3, 6 and 9, 12, 3, 6 and 9। तो स्टार्ट करते हैं कि ये मान के चलें कि हमारा मिनट हैंड और आवर्स हैंड दोनों ही 12 पर है। फर्स्ट फिगर में मिनट हैंड और आवर्स हैंड दोनों ही 12 पर है। अब जैसे जैसे मिनट हैंड 12 से मूव करता है, समय बढ़ता है और ये मूव करता है, तो अज्यूम करें कि ये मिनट हैंड जो है यहां 2 पर पहुंच गया। तो दोनों के बीच में जो ये पार्ट बना, यही हमारा एंगल है। ओके, अब ये स्टार्ट जहां से हुए थे वो, अगर हम मान के चले स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, तो 0 से यहां तक कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू बढ़ी है एंगल की। अब अगले फिगर में मानते हैं कि वो 3 पर पहुंच गई, तो यहां थोड़ा सा और बड़ा एंगल बन गया। यहां से वो मूव करते करते मान लीजिए 8 पर पहुंच गई, तो एंगल थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक है, और फिर ये यहां से एक स्थिति ऐसी आएगी वापस
12 पर पहुंच जाएगी और कंप्लीट रोटेशन यहां देख सकते हैं हम इसे, और कंप्लीट यहां से चलना आरंभ किया, कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, ये वापस यहीं पहुंच जाएगी दूसरी मिनट हैंड भी। तो क्या होगा, एंगल्स पता चल गए, एंगल्स क्रिएट हुए, एंगल्स की वैल्यू बढ़ी जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं। तो यहां क्या हुआ, रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो जहां रोटेशन कंप्लीट होता है उसकी मेजरमेंट 360 डिग्री होती है। क्या होती है? 60 डिग्री। ये डिग्री क्या है इसके बारे में बता दें पहले। डिग्री, जिसको हम ऐसे छोटी सी शून्य से डिनोट करते हैं, डिग्री इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोणों को नापने की जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो डिग्री। वापस तो 360 में पूरा कवर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेकंड फिगर है, इस फिगर में 12 to 13 ये इसका फोर्थ पार्ट बना, और इसके बाद एक फोर्थ पार्ट यहां बना, और सेम यहां बना, और एक फोर्थ पार्ट यहां बना। यानी कि 12 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 ये फोर्थ पार्ट ऑफ कंप्लीट एंगल है। तो कंप्लीट एंगल 360, तो फोर्थ पार्ट क्या हुआ, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। सही है। तो ये थी एंगल की बेसिक डेफिनेशंस। उसके बारे में आपने डिस्कस किया कि एंगल कैसे क्रिएट होता है, कैसे एंगल बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम, राइट एंगल लेंगे। ट्रायंगल्स का लेक्चर बाद में होगा। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? अब देखिए, अभी आपने दो एंगल्स के नाप पढ़ चुके हैं आप, एक 90 डिग्री और एक 360 डिग्री। जो होल एंगल है वो 360 डिग्री है और उसका फोर्थ पार्ट 90 डिग्री। तो एन एंगल whose measures is 90 degree is a right angle। क्या हुआ कि एक एंगल जिसका मेजर्स 90 डिग्री है वो राइट एंगल कहलाता है। ये एंगल, इसका मेजर्स अगर 90 डिग्री है तो ये आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल को हम यहां एक छोटा सा स्क्वायर लगा के शो करते हैं, ये आपका राइट एंगल। ओके। अब कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो राइट एंगल से बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजर्स 90 डिग्री से कम होती है, यानी कि एंगल लेस देन
90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारे ही एक्यूट एंगल। सही है। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल, an angle whose measures more greater than 90 degree is called obtuse। 90 डिग्री से बड़ा है ऑब्ट्यूस कहलाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि वो लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री के एंगल से। तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो एंगल्स होते हैं उनको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ओके, इसके बाद स्ट्रेट एंगल, इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। अब जैसे आपने 90 डिग्री पढ़ा, 90 से छोटा पढ़ लिया है, 90 से बड़ा पढ़ लिया है, तो यहां जहां 6 पर हमारी सुई आती है 180 डिग्री का एंगल बनता है, और ये स्टार्टिंग पोजीशन से बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है। तो इसी एंगल को स्ट्रेट है। एन एंगल ऑफ 180 degree is said to be straight line angle। यानी कि ये एंगल कुछ ऐसा होता है, ये 180 डिग्री एंड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, अब कुछ एंगल ऐसे भी होते हैं जो 180 से भी बड़े होते हैं, उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। तो कैसे आकृति होती है इसकी फिगर, जैसे ये हमारा पॉइंट है ए, ये कोई रे। अब स्ट्रेट एंगल यहां बना, इससे बड़ा लेना है तो नीचे ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना, मोर देन, अज्यूम कर लें कि मान लेते हैं ये 230 डिग्री का, तो 230 इज अ रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स है ये जो यहां एंगल बचा है, ये इसका रिफ्लेक्सिव एंगल है। फॉर एग्जाम्पल कि लेट वी हैव एन एंगल O इक्वल टू 70 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? क्योंकि हमने देखा यहां कि टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो यहां से स्टार्ट करें और ये कंप्लीट लें तो ये 360 डिग्री है। ये एंगल अराउंड ए पॉइंट O, और ये जो एंगल
आपका बना, ये एंगल बन गया 360। इसमें आपको एक 70 डिग्री एंगल गिवन है, ये 70। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक बना, यहां से और यहां तक। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 70 डिग्री इक्वल टू टोटल 360 माइनस 70 इक्वल टू 290 डिग्री। सिंपल। क्वेश्चंस को हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक डेफिनेशंस कंप्लीट करनी है। नाउ इन लास्ट, जैसा कि आप समझ भी गए हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या, स्टार्टिंग से जिक्र कर रहे हैं, एंगल of 360 degree is a complete angle, also called whole angle. Okay, तो ये तो थे टाइप्स ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड के अनुसार थी। तो जिसकी वैल्यूज कितनी है, 180 डिग्री का क्या बोलेंगे उसको, 230 डिग्री है उसकी क्या टाइप है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप में पेयर्ड एंगल होते हैं कई, तो पढ़ते हैं कि एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, देखिए ज्योमेट्री इतनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कभी सोचें कि इसमें तो डेफिनेशंस ही हैं। तो जैसे हम घर बनाते हैं, हमें पता होता है ईंट पत्थर, भाई सीमेंट, लेबर भी लगती है, तो हमें इतनी सारे वर्ड्स का मीनिंग पता है। तो यहां भी किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें तो उसकी बेसिक डेफिनेशंस का जानकारी होना बहुत जरूरी है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने O पॉइंट से एक रे ड्रॉ की और एक और रे, और यहां से एक और। तो यहां आपको एक तरह से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दो एंगल दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं यह एंगल 1 है और यह एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 और जो एंगल 2 है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये साथ साथ हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोसी हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए वो क्या इनमें मौजूद है, क्या चाहिए, नंबर 1 कि वो सेम वर्टेक्स से, यानी कि दोनों एंगल सेम वर्टेक्स पर बने हुए होने चाहिए। तो O कॉमन वर्टेक्स है और उनमें एक कॉमन साइड भी होनी चाहिए। तो OB दोनों एंगल्स में है, एंगल 1 में भी OB आती है और एंगल 2 में भी एंगल, यानी कि डेफिनेशन अगर एग्जैक्टली देखें तो 2 एंगल्स दैट शेयर्स द सेम वर्टेक्स एंड वन साइड। तो 2 एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 शेयर द सेम वर्टेक्स एंड सेम साइड, एक साइड और वर्टेक्स को शेयर करते हैं। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।